जय माता दी। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी, त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जय मां कामाख्या। सभी वीडियो सुनने वालों को, वीडियो सुनने वालों के लिए हम मां कामाख्या से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, सुख से रखे, शांति से रखे, आनंदमय रखे, निरोगी रखे। ऐसी हम मां कामाख्या से प्रार्थना करते हैं। कौन से भगवान की पूजा करें कि वह हमारी मदद करे, यह कौन निश्चित करेगा? जब हम परेशानी में होते हैं तो किस भगवान की पूजा करें कि वह हमारी मदद कर सके, और इसका निर्णय कौन करेगा? प्रत्येक मनुष्य, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, ईश्वर को अवश्य याद करता है। कुछ धर्मों में एक ही भगवान है, उनके यहां पर किसकी पूजा करें यह शंका बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मुसलमानों के यहां अल्लाह की पूजा करते हैं, सिख में गुरु नानक देव जी की पूजा करते हैं, ईसाई में प्रभु यीशु की करते हैं, कहीं पर शंका नहीं है। परंतु हिंदू में ही अलग अलग देवी देवता हैं, अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग शक्ति है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग शक्तियों को पूजने का विधान है। यहीं पर हिंदू भ्रमित हो जाता है। कोई कहता है कुल देवता की पूजा करो, कोई की देता कुल देवी की पूजा करो, कोई कहता पितरों को प्रसन्न करके रखो, अन्यथा सब काम बिगाड़ देंगे। कोई कहता इष्ट देवता उनकी पूजा करो, सभी फल वो देंगे। कोई कहता है कि इष्ट आपने गलत पकड़ लिया। अनेक प्रकार से, जितने मुंह उतनी बात, जितने ज्योतिषी उतनी बात, जितने तांत्रिक उतनी बात। तो ज्योतिष शास्त्र ग्रह नक्षत्र की बात करता है। अब माने तो किसकी माने? गुरु की मानो कि ज्योतिषियों की मानो कि तांत्रिकों की मानो कि सिद्ध योगों की मानो? सब कंफ्यूजन खड़ा कर देते हैं। तो वास्तव में सच्चाई क्या है? भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपको ज्ञान भी दिया है, आपका दिल दिमाग भी दिया है, सलाहकार भी दिए हैं। इन सब का प्रयोग करते हुए अपना जीवन ईश्वर आराधना में निकाल दो। जो निष्कर्ष निकल के आया है वो हम आपको बता रहे हैं कि सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार इष्ट का निर्धारण किसी सुलझे हुए ज्ञानवान अनुभवी ज्योतिषाचार्य से करवाएं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार अपने इष्ट का निर्धारण किसी ज्ञानवान अनुभवी सुलझे हुए ज्योतिषाचार्य से अपने इष्ट का निर्धारण करवा लो, और उन्हीं को इष्ट मानकर उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दो। वही आपको आध्यात्म की राह पर ले जा सकेंगे और कष्टों का निवारण कर सकेंगे। फिर सबसे खराब ग्रह, जो कमजोर ग्रह हो या नीच ग्रह हो पत्रिका में, उसकी पूजा अर्चना पूरी जिंदगी भर करते रहो, कष्ट नहीं आवेगा। उस ग्रह से संबंधित जो भी दान धर्म लगता है वह भी आप अपने ज्ञान और बुद्धि से पता कर सकते हो, या फिर किसी ज्योतिषाचार्य से पता कर सकते हो, और वह दान धर्म अवश्य करो समय समय पर अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार। खराब ग्रह का इष्ट देवी होती है,
उनका भी नाम जप करना प्रारंभ करें। उनका भी कोई मंत्र है तो वो मंत्र भी जप करना प्रारंभ कर दें। और यह मंत्र भी किसी ज्योतिषाचार्य से ले सकते हैं, किसी गुरु से ले सकते हैं, पंडित जी से ले सकते हैं, परंतु मंत्र लेने के पहले दक्षिणा अवश्य भेंट करें। और यह कार्य अनवरत पूरी जिंदगी 5-5 माला नियम से करते रहें, चाहे सवेरे करें चाहे शाम को करो, चाहे रात को करो या सवेरे जल्दी उठ करके करो, कभी भी करो, परंतु 24 घंटे में एक बार इन 3 चीज की माला, इनका जो मंत्र है उस मंत्र की माला को 5-5 माला रोजाना जप करो। मैं गारंटी देता हूं आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं आएगी। और कभी कभी माह में एक बार इन सब मंत्रों का दशांश हवन भी अवश्य करें, क्योंकि जिंदगी भर आप तो खाते रहते हो। आप 2 समय भोजन करते हैं, कुछ व्यक्ति 3 समय भोजन करता है, परंतु भगवान को आप भोजन नहीं कराते हो। जो आपके इष्ट देवता है उनको भोजन नहीं कराया आपने, जो ग्रह खराब है उसको भोजन नहीं कराया आपने, जो ग्रह खराब है उनकी भी इष्ट देवी है उनका को भी भोजन नहीं कराया आपने। और इन देवी देवताओं को भोजन कराने का मतलब है हवन कराना। यदि आप अपने घर में हवन नहीं कराते हो तो मान के चलो कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको ता जिंदगी हवन करवाना है। सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार हवन अवश्य करवाएं, जिससे अपने घर के कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता और जो ग्रह खराब है वो ग्रह के देवता और उस देवता के भी इष्ट देवता को भोजन अवश्य प्राप्त होगा और अवश्य आपके ऊपर कृपा बरसेगी, आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। प्रैक्टिकल करके देखो। और एक और विशेष नियम कि कुल देवता की पूजा वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य करें। कुल देवता कुल देवी का ज्ञान न हो तो कुल देवी देवता के नाम से कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कलश स्थापना करके श्री दुर्गा सप्तशती का हवन अवश्य करवाओ। आपकी पूजा कुल देवी देवता तक अवश्य पहुंचेगी। और एक और विशेष इंपॉर्टेंट बात कि पितरों के नाम से प्रत्येक पूर्णिमा को दान धर्म करें, अमावस्या को दान धर्म करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, पानी का दान करें, पिंड दान तर्पण करें, मछलियों को भोजन कराएं, चींटी को भोजन कराएं, गाय को चारा खिलाएं, कुत्ते को रोटी दें और घर के बाहर सूर्यास्त के बाद में एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का अवश्य जलाओ। पितरों के नाम से पीपल के वृक्ष की पूजा अमावस्या को अवश्य करें, उनको जल चढ़ावें, दीपक लगावें, पीपल की परिक्रमा करें और पीपल के तने में रहने वाले चींटी चींटों को कसार अवश्य डालें। बस यह पूजा पूरी जिंदगी भर करते रहिए। किसी गुरु के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तांत्रिकों के फेरे में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ओझा या गुनिया या घोड़ाक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रॉड साधु संतों के चक्रव्यूह में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हो। इसमें जो 5-6 उपाय बताए हैं उन उपाय को कल से ही प्रारंभ करना प्रारंभ कर दें। मुझे उम्मीद है यदि आप कष्ट में हो तो जो उपाय बताए उन उपायों का जितनी जल्दी हो सके उपाय करने का प्रयास करेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब एक चीज और बता दूं कि इन उपायों को करने के साथ साथ हमारी पुरानी परंपरा, मान्यता और रीति रिवाज का पालन भी अवश्य करिए। यदि हम ये 5-6 उपाय भी करते हैं और फिर हमारे जो सिस्टम से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सी परंपराएं चली आ रही है, बहुत सी मान्यताएं चली आ रही है, बहुत से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उन रीति रिवाज का भी पालन करिए। आप कहेंगे कि हम हमारी परंपराओं को भूल गए, मालूम नहीं है, हमारे रीति रिवाज मालूम नहीं है, किस किस का पालन करूं, किस किस क्षेत्र में रहते हैं। तो मैं कहता हूं जिस क्षेत्र में आप वर्तमान में रहते हो वहीं की परंपराओं का पालन करना प्रारंभ कर दें, या फिर जहां से आप आए हो, आप जहां पे आपका नेटिव प्लेस है, जहां पर आपका मुख्य ग्राम है, वहां जाकर के वहां की परंपराओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और उन परंपराओं का पालन जहां पे रहते हो वहां पे अवश्य करें। अब उदाहरण में दे देता हूं, बहुत सी परंपराएं हमारी, इनका भी पालन साथ साथ करते रहें तो घर में खुशियां रहती है।
जैसे एमसी पीरियड के नियम का पालन करना, मासिक धर्म के नियम का पालन करना, सूतक के नियमों का पालन करना, मरने के सूतक का नियम का पालन करना, बच्चे के जन्म के सूतक का पालन करना, शीतला सप्तमी का पूजन करना, शीतला अष्टमी का पूजन करना, होली का पूजन करना, दीपावली का पूजन करना, अक्षय तृतीया का पूजन करना, महाशिवरात्रि का पूजन करना, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और उपवास पूजन और दान धर्म करना, राम नवमी राम जन्म का पूजन करना, दशहरे का पूजन करना, काल रात्रि का पूजन करना, महारात्रि का पूजन करना चाहिए, मोह रात्रि का पूजन करना चाहिए, दारुण रात्रि का पूजन करना चाहिए, अक्षय नवमी का पूजन करना चाहिए, वट सावित्री व्रत उपास रखना चाहिए, नव दुर्गा में व्रत पूजन दान धर्म करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए, सोमवती अमावस्या के नियम का पालन करना चाहिए, शनिवारी अमावस्या के नियम का पालन करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिन होते हैं उनमें पितरों के निमित्त जितना हो सके आप दान धर्म अवश्य करिएगा। ये खास खास त्योहार हैं, इनका पालन भी साथ साथ करते रहिए तो घर में सुख समृद्धि शांति और निरोगी सभी व्यक्ति रहेंगे। हम अपनी परंपराएं भूल जाते हैं, उन परंपराओं की वजह से भी बहुत से अदृश्य शक्तियां जो घर में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में रहती है वह नाराज हो जाती है। अब आपसे कहेंगे कि साहब आप दिवाली मत मनाओ, पर आप कहेंगे नहीं साहब दिवाली तो मनाएंगे, हमें लक्ष्मी जी की जरूरत है। इसी प्रकार जब आप दिवाली मनाते हो तो इसी प्रकार दूसरे अन्य त्योहार भी आप मनाया करो और उतनी ही खुशी से मनाया करो, उतनी ही आनंदित होकर के मनाया करो, ताकि वह उस दिन की जो शक्ति होती है वह आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गोदोधारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा देतलोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता दुर्गम ज्ञान सस्थाना दुर्ग मध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्मायुधारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुधारिणी। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, क्रीं कालिकाय नमः, ओम स्त्रीं कामाख्याय नमः।